गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे कान्हा जी के पास है, मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं दिन की शुरुआत का मतलब कि सुबह उठ गई थी, काम पूरा मतलब झाड़ू पोछा घर का जो भी काम होता है, पूजा जो सब हो गई मेरी। और बच्चों के लिए जाना है ट्यूशन छोड़ने। आज संडे है तो संडे को भी पढ़ाएंगे सर, तो बोले 9:30 बजे। तो बी एन बीटू को मतलब अभी पढ़ के उठे हैं। सुबह उठ गए थे 6:30 बजे, तो बच्चों को बैठा रहे थे पढ़ने के लिए, देख रही सबको पढ़ने बैठा दी थी। और मैंने फिर ये काम किया, नहाई पूजा की और कपड़े वगैरह धुले, कपड़े डाल दिए हैं, छत पे डालना है भी रख दिए, छत पे जाऊँ कपड़े डाल दूँगी। और बच्चे भी खाना रोटी खा मतलब घी नमक रोटी दिए हैं लगा, बच्चे पढ़ के तो खा रहे हैं। फिर उसके बाद ट्यूशन चले जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे तो फिर देखते हैं क्या करते हैं खाना पीना। तो मैं आपको लैला के दर्शन कराती हूँ। जय श्री राधे। ये देखिए मेरे लैला, ये थोड़ा सही कर दूँ ये, हाँ देखिए। और आरती ले लीजिए आप सब लोग। जय श्री राधे। मोहब्बत जी की धूल बना दे श्री राम। राधे राधे। बच्चों को बस अभी ट्यूशन छोड़ के आए हैं और जाएंगे 11 बजे, 9:30 से 11 तक क्लासेस हैं। डेली जाना होता है, ले आना होता है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो अभी सुबह पोहा बना था और नाश्ते में सब लोगों ने पोहा खाया। बीएम ट्यूशन जाने के बाद पोहा बना था। बीएम बिटू को पोहा रखा था, लेकिन बीएम बोलो में पोहा बीओ ने खाया, बिटू नहीं खाया है। तो बीओ बिटू पॉपकॉर्न बना रहे हैं सबके लिए। किचन का भी हाल ऐसा है, इधर से देखिए, ये देखिए बहुत फैला हुआ है। तो इधर पॉपकॉर्न चढ़ा देते, मतलब कि बना दे बच्चों के लिए। पॉपकॉर्न घर में ही बनाते हैं बच्चों के लिए खाने के लिए। इसमें तेल डाला है सरसों का और इसी में नमक डाल दूँगी। बस पॉपकॉर्न डाल दूँगी और ढक दूँगी। 5 मिनट पॉपकॉर्न तैयार हो जाएगा, बच्चे खा लेंगे। बाहर से अच्छा है कि घर का खाना, जो पैकेट वाला रहता है वो नहीं खाना चाहिए, तो इसीलिए घर पे बनाऊँगी। ये है पॉपकॉर्न, तो इसी को तेल में डालूँगी। कि मैंने घर पे बनाया है पॉपकॉर्न ऐसे। हल्के ठंडे हो गए तो जानू बच्चों को दूँगी। राधे राधे, जय श्री राधे। तो शाम के 4 बज रहे हैं और बीएन बीटू आयु ये लोग अपना पढ़ रहे हैं ऐसे ही। मार्कर नहीं तुम्हारे, में मार्कर ला दूंगी बेटा। देखो आयु, गुड आ रहा, वेरी गुड। ऐसे करते रहा कर तुम लोग। हाँ आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने बहुत अच्छा लिखा। चौक, हाँ रुको मैं लाती हूँ। आप ही लोगों चौक, बोर्ड और चौक। मुझे बोर्ड नहीं दिया था, चौक दिया था। मुझे नहीं दिया था आर्यन। छत में क्या करने जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, जा रहे हैं किचन में। चलो पढ़ना है, ठीक है ना। सर ने जो दिया है वर्क कंप्लीट कर लो, नहीं तो कल डांट पड़ेगी। फिर कल स्कूल भी जाना है। कल स्कूल से आने के बाद करोगे क्या? शाम को नहीं पढ़ाई करोगे आज? क्या बोले? अच्छा झाड़ू थोड़ी बहुत किचन पहले तो क्लीन करो, फिर बच्चों को पढ़ाने बैठाऊंगी टाइम से। अभी टाइम 4:30, 5 बजे तक बैठाऊंगी आज। छत पर भी कपड़े लेने भी जाना है। राधे राधे, जय श्री राधे, जय कृष्ण। बीवन सो गया, सॉरी बीटू सो गया है और बीवन अभी नहीं सोया है। तो मैं बोली उधर टीवी देख रहे हैं सब। अनन्या आ गया, छावा है, कोई छावा मूवी देख रहे हैं सब लोग। हाँ बीवन, अरे कहा मौसी लोग सो गई, टीवी देख रही है। खत्म हो गई मूवी थोड़ी सी है। हाँ तो मैं आती हूँ, चलो आप, मैं थोड़ा वीडियो पर शूट कर लूँ। अबे वीडियो बना दूँ लल्ला, 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है ना। चलो 5 मिनट में आती हूँ लल्ला। बंद मत करो दरवाजा, मम्मा को बंद कर दोगे आप? हाँ तो आप चलो, मैं आती हूँ। चलो, तो मुझे बुलाने आए हैं, चलो मम्मा आप भी। तो बीवन ना कह रहे, चाहे बीवन हो चाहे बीटू कहीं भी रहे, अगर मैं नहीं दिखूंगी ना तो परेशान हो जाते हैं कि मम्मा कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। तो आज का दिन मेरा ख़त्म होता है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करिए, इससे मुझे पता चलता है आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मेरे
मेरे ब्लॉग में सच बता रही हूँ कुछ भी नहीं रहता है दिखाने के लिए कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें दिखाऊं। हाँ, अगर मैं कभी भूले चूके कहीं अगर जाती हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करती हूँ अच्छी तरीके से। उस वक्त नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहता है दिखाने का। और यही कह सकती हूँ कि सपोर्ट करिए मुझे, जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उससे मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए तो हो जाएगा। अब बहुत बोला ना इधर, एक हफ्ते 10 दिन से मतलब महीनों भर से परेशान थे, हो जाए हो जाए हो जाए। कुछ चीज़ें अपने समय पे ही होती हैं, उस चीज़ को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि हो जाएगा, देखते क्या होता है। और आज 4 तारीख है, 4 नहीं सॉरी आज 5 तारीख है। और बस मुश्किल से ये हफ्ता बीते, अगले हफ्ते हो जाएंगे मुझे यूट्यूब में काम करते हुए 1 साल। मतलब कि जब मैंने अपना चैनल बनाया था तो मैंने तो पहले 1 डेढ़ महीने काम ही नहीं किया, मन ही नहीं करता था और कुछ पता भी नहीं था, इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन हाँ, इतना पता था कि वीडियो पर डे अपलोड करना पड़ता है, लेकिन मैं कभी इस चीज़ को सीरियस ही नहीं हुई कि हाँ करते हैं। जब ऐसे ही देखने लगी कि यूट्यूब की गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं, तब पता चला तो सबसे काम करने लगी। और फिर उसके बाद मैंने अपना एक भी ब्लॉग मिस नहीं किया, न एक दिन मिस किया। कितनी भी परेशानियां आई घर में, हर एक चीज़ में रोते रहूँ चाहे जैसे रहूँ, लेकिन मैंने अपना ब्लॉग पूरा हर एक तरीके से मैं बात करके ही आपसे आपसे बहुत बात करूँ, अपनी समस्याएं बताऊँ, हर एक चीज़ मैंने क्या क्या किया, क्या क्या हर एक चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, बताती हूँ। तो यही है निरंतर, मतलब कि मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और ऐसे जाकर मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले बोला था कि पत्थर में बूंद बूंद पानी गिरता है तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। इसी तरह अपना काम करते रहूँगी तो सब हो जाएगा। और मैंने कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, सच है। और मुझे सच बता रही हूँ, लोग अपने लोगों का काम है कहना आपके मुंह पे आप जैसा, और आपके पीछे आपकी बुराई होती है। तो वो लोगों का स्वभाव ऐसा है, स्वभाव में ऐसा है लोगों का कि आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर दोगे, लेकिन आपके लिए वो जो सोच बना के रखी है ना, वही सोचेंगे आप। ये बात सच है। देखिए, किसी के लिए आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, सब अच्छा है, आप हर एक चीज़ कर रहे हो, काम आपका जो होता है आप पूछते हो कि हर एक चीज़ की आप रिक्वायरमेंट पूछ रहे हो, हर एक चीज़ कर रहे हो। अगर आपसे छोटी सी भी चूक हो गई ना तो आपको किया धरा सा व्यर्थ है। और जो छोटी सी गलती है उसको, उस चीज़ को पकड़ के लोग बैठते हैं। लेकिन हमेशा आपको ये याद रखना, मैं अपने लिए बोलती हूँ, हमेशा मुझे ये याद रहेगा कि मेरे लिए किसने क्या किया है, कोई भी हो जाए, मेरे लिए किसने क्या किया है मुझे वो याद रहता है। और रही बात तो नोक झोंक हर एक रिश्ते में होती है, हर जगह होती है। जहाँ 4 बर्तन रहेंगे टक्कर होती ही है। और रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं कि जहाँ कुछ रिश्तों में समझ होता है, कुछ रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। और लेकिन बात करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर वही बात सामने वाले जो मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया है, अगर वही बात मुझ पे आती है, मुझे कोई बोलेगा तो मुझे कितना बुरा लगता है। ऐसे सोचिए, आप लोग सोचिए कि कुछ बोलने से पहले सोचो। कुछ भी लोग बोलने से पहले सोचते तक नहीं है कि क्या कैसा है और किस कंडीशन में हूँ, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लोगों का काम है कहना, कहते रहे। मैंने अभी ही अपने ब्लॉग में बोला है कि लोगों का काम है कहना, आपके मुंह पे आप जैसे, फिर आप जैसे उधर से निकले फिर आपकी बुराई चालू कर रही था। ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है। तो बस यही है, कह रही है जीवन है और समाज ऐसा ही इसी तरीके से चलता है, इसी तरीके से चलता है। मैंने भी कहा कि किसी के लिए आप कितना भी अच्छा करते हो वो मायने नहीं रखता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो बस हमेशा याद रहता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था और इस चीज़ के लिए किया था। और जो कर रहा है वो आपके लिए अच्छा भी तो कर रहा है, वो आप नहीं याद रखोगे। लेकिन हाँ, थोड़ी सी गलती हो गई उसको आप मन में गांठ बना लोगे और कुछ बात होगी, घर में कुछ भी होता है तो फिर जन्मन की बात, मतलब कि जो हुआ है आप हमेशा याद रखोगे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि लोग आगे नहीं बढ़ते। आदमी चाहे कोई भी हो, आप जहाँ हो वहीं रहोगे, क्योंकि आप पुरानी बातें लेके मन में बैठे हो, हर एक चीज़ लेके बैठे हो अपने मन में। हर एक चीज़, छोटी छोटी बातें, किसने क्या कहा, मेरे साथ क्या हुआ, हर एक चीज़ ये हुआ
वो बैठे हो, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता है इंसान। मैं नहीं कह रही मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं कुछ याद नहीं करते हुए भूल जाती हूँ, ये वो है, लेकिन हाँ मेरा प्रयास जारी रहता है, निरंतर जारी रहता है कि जब से मैं मतलब कि मैं देखिए मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ कि मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। ठाकुर जी की सेवा उनके करने लायक तो योग्य हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जितना करती हूँ मैं श्री श्याम मतलब श्री श्याम जी के, हाँ श्याम जी के मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ और प्रेमानंद महाराज जी के भी सुनती हूँ। हर चीज़ बड़े जो बड़े बड़े हैं उनके पॉडकास्ट सुनती हूँ। तो महाराज जी प्रेमानंद महाराज तो खुद भगवान का स्वरूप है, मैं मानती हूँ, सभी मानते हैं। तो अच्छे से चीज़ें सुनती हूँ, तो इससे ये पता चलता है मतलब कि पूजा योग तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं सोचूं कि मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ। हाँ लेकिन जब से करने लगी हूँ जीवन में तो बदलाव अपने जीवन में ला रही हूँ और बाकी को मैं नहीं जानती। मैं सोचने से पहले मतलब कि कोई बात बोलने से पहले सोचना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी बातों का असर सामने वाले पे क्या हो रहा है। हम तो कह के निकल जाते हैं लेकिन सामने वाला उस बात को आपको हमेशा याद रखता है कि आपने उस क्या कहा। और मैं मतलब कि जब उस समय ये अभी जैसे मैं बोला ना कि भूलो भूलो, लेकिन कुछ नहीं भूलता है और जैसे कुछ बात होती सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन इस चीज़ को मैं भी परिवर्तन कर रही हूँ अपने स्वभाव में कि हाँ चलो छोड़ो, जो हो गया सो भूलो भूलो और जीवन जियो। और जो नहीं है उसके लिए दिन रात रोऊंगी, चाहे रोते रोते प्राण भी चले जाए, चाहे मैं ही क्यों ना रहूँ। तो वो आने वाले हैं ही नहीं और किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता है, जीवन चलता रहता है। लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, सब कुछ होता रहता है, लेकिन उस इंसान कभी कोई पूरी कर भी नहीं सकता। ये कर सकता है, ये सत्य है और हमेशा ये सत्य रहेगा ही। तो उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ उनकी जो यादें हैं जीवन जीने के लिए मेरे भरपूर है, मतलब कि वो जीवन मैं जी सकती हूँ। जीवन में सब कुछ एक ही बार होता है, सब कुछ एक बार होता है और ये भी नहीं जानते कि प्रभु ने आगे क्या लिख रखा है भाग्य में, ये कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ मैं अपना ब्लॉग, मैंने अभी जैसे कहा कि मैं अभी ब्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं रहता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैंने दिन भर क्या क्या किया आपको मैं बात के थ्रू मतलब कि बोल के बता दूँ कि ये किया हर एक चीज़ की। और बच्चों की तरबियत, हर एक चीज़, कहाँ गए, कहाँ जाती हूँ और क्या कर रही हूँ, आपको अपडेट देती ही रहूँगी। तो मैं देती रहूँगी, अपना काम मैं करती रहूँगी और आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। और निरंतर मेरा प्रयास रहेगा कि नीतू और आप लोग नीतू भाविन ब्लॉग को सपोर्ट करिए, भरपूर सपोर्ट करिए। अब मिल रहा है मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि सच बता रहे हैं कि 2-4 महीने पहले तो ये लगा 2-4 महीने काम करूँगी फिर बंद कर दूँगी, कुछ और काम देखूँगी। लेकिन जब इसमें काम करने लगी और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, कमेंट भी लोग करते हैं, अच्छा ही करते हैं। बस हाँ मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप रो के ब्लॉग अपना शूट मत किया करो, आप रोते ही रहते हो। तो कोई भी ब्लॉग रो के शूट नहीं करना चाहता है ना, मुझे रोना अच्छा लगता है। लेकिन जब उस चीज़ की चर्चा होती है ना, उनकी बातें होती हैं, वो माहौल बनता है तो आंसू अपने आप निकलते हैं। और मैंने अपने जीवन को रेत की तरफ ही चलते हुए देखा, हर एक चीज़ मेरी आँख के सामने थी, हर एक मैंने जीवन को बहुत अच्छे से दौड़ दिया है। मतलब कि मैंने जो सोचा मुझे मिला और जीवन में हर एक चीज़ मैंने जिस चीज़ की कल्पना भी नहीं करती थी वो होता था मेरे साथ। और वो ऐसे थे कि मेरे बिना बोले मेरी बात समझ जाते थे। तो आप समझ सकते होगे कि जिसके साथ होता है तो वही जानता है। लोग कहते हैं कि हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं समझता है। वो अकेलापन जो होता है ना सिर्फ मैं जानती हूँ। और तो इसीलिए भक्ति में अपना जीवन बिता रही हूँ और कान्हा जी की सेवा करती हूँ। और ये नहीं कहती कि बहुत बड़ी भक्त हूँ कान्हा की, हाँ लेकिन प्रयास करती हूँ मैं उनके सामने, तो उनकी पूजा योग्य हूँ ही नहीं भगवान की, कुछ भी नहीं। बस निरंतर प्रयास रहता है कि प्रभु की सेवा कर सकूँ और उनकी सेवा में ही अपना जीवन दूँ। अब जो मुझे जिम्मेदारियाँ दे गए हैं तो उस जिम्मेदारियों को भरपूर निभाऊँ। और जिम्मेदारियों के साथ मेरी और जिम्मेदारियाँ घर में हैं और रिश्ते हैं मेरे, उनमें मैं अपना 100% दूँ। हर एक रिश्ते में कोई छल कपट ना करूँ। मेरे से अगर गलती भी हो जाती है तो सामने वाला मुझसे बोल देगा ना कि तुमने यहाँ गलत किया, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। लेकिन बात करके किया शॉर्ट और सब कुछ किया जा सकता है। किसी के लिए मन में कुछ रख के कुछ नहीं जाने वाला है। सब कुछ कितने आए कितने चले गए, सब कुछ यहीं के यहीं रहता है और जाता क्या है, सिर्फ अच्छी यादें जाती हैं। और यही तो कह रही वो ना हो के भी वो है मेरे साथ
और उनका नाम मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए तो मैं अपने ब्लॉग भी बनाती हूँ। तो उनकी चर्चा अपने ब्लॉग में हमेशा मैं करती हूँ। भावेंद्र वो ना होके भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे, जब तक मैं रहूँगी तो रहेंगी, तब मैं जानती हूँ। और बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं अपने ब्लॉग में क्या बोल रही हूँ, क्या दिखाना चाहती हूँ मैं, और मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे इससे अपनी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ और करती रहूँगी ऐसे ही। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोगों का, बहुत ले रही हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए। जीवन जीने का नाम है, रुकता नहीं है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन जो लोग चले गए उनको भी लोग आज याद करते हैं। तो वैसे ही है, मेरे लिए वो ना होके भी हमेशा रहेंगे, और उनकी यादें मेरे लिए जीवन जीने के लिए काफ़ी हैं। और रही बात बच्चे, तो बच्चों को तो जीवन दिया ही अपना, और बच्चों के पालन पोषण और बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, क्या क्या शेयर करूं, क्या क्या बताऊं। तो हो क्या, जीवन में संघर्ष सबके है, सबके जीवन में संघर्ष, किसी के संघर्ष जीवन में ज़्यादा होता है, और परेशान अपने जीवन में सब है। किसको अपनी परेशानियां बताऊं कि कितना परेशान हूँ और कैसे सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, हर एक चीज़ क्या क्या दिखाऊं। तो जीवन ऐसे चलता रहेगा। बस मतलब कुछ दिनों बाद मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो समझने लगेंगे, तो मैं बाहर जाके कुछ काम करने लगूंगी। तो इस चीज़ का भी शॉर्ट मतलब किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं रहेगी, कहाँ से आएगा, कहाँ से क्या करूँगी, तब दिक्कत नहीं रहेगी। बच्चे ये है कि अब पहले कोई चीज़ पहले सोचते नहीं थे कि हाँ मुझे चाहिए, अब बोल देते हैं कि मम्मा बाद में आप मुझे ला देना। इस चीज़ का परिवर्तन हो रहा है बच्चों पे। मुझे देखते हैं ना परेशान हूँ तो बोल देते मम्मा बाद में ला देना, कोई परेशान मत इतना। और जो भी हैं बच्चे हैं उन्हीं पे जीवन है। और राधा रानी का तो हाथ कान्हा का हाथ तो पकड़ रखा है, छोड़ ही नहीं सकती हूँ। अब ये सोचते हैं कि प्रभु आप छोड़ोगे तो कहाँ जाऊँगी, तो छोड़ना नहीं प्रभु। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड नाइट। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए, अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि आपका कर्तव्य ही आपका भाग्य बदलेगा। और मीठी बाणी बोलिए, क्योंकि बोल में ही सब कुछ है। इस मुंह से अमृत भी निकलता है, इस मुंह से विष भी निकलता है। तो होता है आपको करना है, आपको क्या चुनना है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।